Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 4 of the chapter number 5. And today on 9th of September we are going to read part number 5th of this chapter. Dear students, अब तक part number 4 में क्या हुआ है कि जो वीरा है वो मिस्टर फ्रैम्पटन नट्टेल को बताती है कि मेरी जो आंटी है उनके हस्बैंड और साथ ही में उनके 2 ब्रदर्स काफ़ी साल पहले यहाँ घर से बाहर निकले थे और वे कभी नहीं आए हैं। ओके, बट जो मेरी आंटी है उनको लगता है कि वो किसी न किसी दिन ज़रूर आएंगे। अब क्या होता है कि जो वीरा की आंटी है, ओके, जिनका नेम है मिसिस सैपल्टन, वो आ जाती है और वो बोलती है कि देखो वो शैडो देखो, वे लोग आ गए हैं। अब जैसे ही फ्रैम्पटन नट्टल वो शैडो देखता है तो वो डर जाता है। उसे लगता है कि इतने सालों बाद जो आदमी पहले ही दलदल में अंदर घुस चुके हैं वो कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैम्पटन नट्टल उस बात से डर जाता है। अब फ्रैम्पटन नट्टल क्या करते हैं? टू गेट टू नो दैट, लेट्स रीड पार्ट नंबर 5। फ्रैम्पटन नट्टल वाइडली सीज्ड हिज हैट एंड स्टिक। जो फ्रैम्पटन नट्टल है वो अपनी हैट और स्टिक उठाते हैं फटाफट से। ही रैन आउट थ्रू द फ्रंट डोर, और वो फ्रंट के डोर से घर से बाहर निकल जाते हैं। ओके, ही नियरली रैन इनटू अ मैन ऑन बाइसिकल। रैन इनटू मीन्स होता है टू मीट। ओके, तो वहाँ पे एक मैन से मिलते हैं जो बाइसिकल पे होता है। हियर वी आर माई डियर। अब ऐसे ही अंदर रूम में आवाज़ आती है कि हम लोग आ गए हैं माय डियर, सेड द बियरर ऑफ द वाइट कोट। ओके, वाइट कोट जो अपने शोल्डर पे लेके गया था जो आंटी है उनका हस्बैंड, वो आके बोलता है कि हम लोग आ गए हैं। कमिंग इन थ्रू द विंडो, जो विंडो है उससे आते हुए वे लोग ऐसा बोलते हैं। फेयरली मडी बट मोस्ट ऑफ इट्स ड्राई। वो काफ़ी ज़्यादा मडी होते हैं लेकिन थोड़े ड्राई भी रहते हैं। ओके, जो मड है वो काफ़ी ड्राई रहता है। हु वॉज दैट हु रैन आउट एज वी केम अप। अब जो हस्बैंड है मिसिस सैपल्टन के, वो पूछते हैं कि वो कौन था जो हमारे आते ही यहाँ से बाहर भाग गया। अब जो मिसिस सैपल्टन है वो रिप्लाई करती हैं, अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, मिस्टर नट्टल, जिनका नेम क्या है? मिस्टर नट्टल। सेड मिसिस सैपल्टन, ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस। वो केवल अपनी इलनेस, अपनी बीमारी के बारे में ही बात करता रहता है। कौन? मिस्टर सैपल्टन। ऐसा कौन बोलती? सॉरी, मिस्टर नट्टल। ओके, मिस्टर नट्टल जो है वो अपनी बीमारी के बारे में ही बात करता रहता है। ऐसा किसने बोला? मिसिस सैपल्टन ने बोला अपने हस्बैंड को जो अभी अभी आए थे। एंड रैन ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय और अपोलॉजी, और बिना अपोलॉजी किए, बिना समयासना किए और बिना गुड बाय बोले वो यहाँ से भाग गए हैं। ओके, व्हेन यू अराइव, जैसे ही आप अंदर आए, वन वुड थिंक ही हैड सीन अ गोस्ट। किसी को तो ऐसा लगेगा जैसे उसने क्या देख लिया हो? एक गोस्ट देख लिया हो। अब डियर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली उसको तो जो मिस्टर नट्टल है उनको तो ऐसा लगना ही था कि ये गोस्ट है, बिकॉज जो वीरा है, जो निस है मिसिस सैपल्टन की, उनने ऐसा बताया था कि मेरे अंकल और उनके 2 ब्रदर्स काफ़ी सालों पहले यहाँ से गए थे जो अभी तक वापस नहीं आए हैं, और वो दलदल में अंदर घुस गए थे, है ना, और उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली है। अब जब मिस्टर नट्टल उनको आते हुए देखेगा तो उसको तो यही लगेगा कि वो गोस्ट है। ओके, क्योंकि वीरा ने उसे डरा दिया था पहले। अब क्या होता है? आई एक्सपेक्ट इट वॉज अ डॉग, सेड द निस कामली। अब जो निस है जिसने मिस्टर फ्रैम्पटन नट्टल को डराया था, वो बोलती है कि मुझे लगता है कि वो डॉग से डर गए। ही टोल्ड मी ही हैड अ टेरिबल फियर ऑफ डॉग। उनने मुझे बताया था कि उन्हें डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ही वॉज वंस हॉन्टेड इन टू अ ग्रेवयार्ड समवेयर इन इंडिया by a lot of wild dog and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures just above him. तो जो वीरा है वो आगे बोलती है कि एक बार वे बहुत ज़्यादा डर गए थे एक ग्रेवयार्ड में। ओके, और वो ग्रेवयार्ड कहाँ था? इंडिया में। ओके, क्यों डर गए थे? बिकॉज बहुत सारे जो वाइल्ड डॉग है, जो जंगली डॉग है,
वो उनकी तरफ बार्किंग करने लगे, जिसकी वजह से वो डर गए। एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रेव, और उनको पूरी रात कहाँ पे गुजारनी पड़ी, एक नई कब्र जो खोदी गई थी उसमें लेट के, विद द क्रिएचर्स जस्ट अबोव हिम, और उनके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स आ गए थे। ओके, इनफ टू मेक एनीवन लॉस देयर नर्व्स। और ये इंसिडेंट है, ये किसी को भी उनकी नर्व लॉस्ट करने के लिए इनफ है। सी वॉज वेरी क्लेवर एट मेकिंग अप स्टोरीज क्विकली, वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर थी स्टोरीज जल्दी जल्दी बनाने में। कौन? वीरा, जो कि मिसिस सैपल्टन की निस थी। अब डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न लगा होगा, कंफ्यूज हो गए होंगे आप कि जो मिसिस सैपल्टन है, उनके हस्बैंड और उनके 2 ब्रदर्स तो काफ़ी सालों पहले चले गए थे। उनकी जो बॉडी है वो तो ज़मीन में घुस गई थी, वो कैसे आ गए? और आ गए तो इसका मतलब वो घोस्ट ही होंगे। बट ऐसा नहीं है, जो वीरा है वो फ्रैम्पटन नट्टल को अब तक डरा रही थी ये स्टोरी सुना के। ओके, बिकॉज जो सैपल्टन है, उनके हस्बैंड और 2 ब्रदर्स डेली मॉर्निंग में शूटिंग पे जाते थे और वो इवनिंग में डेली ही लौटते थे, और इसीलिए मिसेस सैपल्टन उनका वेट कर रही थी। ओके, बट वीरा ने मिस्टर नट्टल को डरा दिया था कि वो तो काफ़ी सालों पहले यहाँ से गए थे और आज तक नहीं लौट के आए हैं, और मेरी आंटी को लगता है कि वो एक दिन ज़रूर आएंगे। ओके, और इसीलिए जब परछाई को आते हुए देखा तो मिस्टर नट्टल डर गए और वो घर से भाग गए। तो ये पूरी स्टोरी किसकी बनाई हुई थी? जो मिसेस सैपल्टन है उनकी निस की। ओके, और उस निस का नेम क्या था? वीरा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ द चैप्टर नंबर 5। आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, इस चैप्टर के जितने भी पार्ट है 1 से लेके 5 तक, यू हैव टू वॉच ऑल दीज पार्ट। ये सारे पार्ट्स आपको वॉच करने हैं, और साथ ही में जो चैप्टर है इसको स्टार्टिंग से रीड करना है। स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 31 से। ओके, तो कंप्लीट चैप्टर आपको आज रीड करना है वीडियोस को देखते हुए। दैट्स इट फॉर टुडे, सी इन माय नेक्स्ट लेक्चर।